हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो हम इस सेशन में देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट का ये सवाल नंबर 36वां। ठीक है, दिया है कि दो मिश्रण ए और बी की संरचनाएं इस प्रकार हैं। मिश्रण ए में कॉपर और टिन का अनुपात 1:2 है। मिश्रण बी में कॉपर और टिन का अनुपात 1:3 है। यदि मिश्रण ए और बी की समान मात्राओं का उपयोग करके मिश्रण सी बनाया जाता है तो मिश्रण सी में कॉपर और टिन का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो मिश्रण सी में कॉपर और टिन का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, मिश्रण दो तरीके के हैं, एक ए है एक बी है। ठीक है, बी में कॉपर सी और टिन टी। ठीक है, कॉपर सी और टी, और ए में कितना दिया 1:2। ठीक है, 1:2, और मिश्रण बी में कितना 1:3 है। ठीक है, और मिश्रण सी समान अनुपात में कहा गया सवाल में कि उपयोग करके मिश्रण सी बनाया जाता है। मिश्रण सी में कॉपर और टिन का अनुपात ज्ञात करें। किसका? समान मात्रा में। किसकी बात की? समान मात्राओं का उपयोग करके समान करना है। तो यहाँ देखिए कितना हो रहा है, ऐड करेंगे इनको 2 और 1 3, और ये कितना हो रहा है 4। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ कर देंगे समान मात्रा में करने के लिए यहाँ करेंगे कितने का मल्टीप्लाई, ऊपर में कर देंगे 4 का और नीचे कर देंगे 3 का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4, इसमें यहाँ पे करेंगे 4 का, और यहाँ भी कर देंगे 4 का, यहाँ कर देंगे इसका 3 का, यहाँ कर देंगे 3 का। ठीक है, तो कितना होगा 4 एकम 4 अनुपात 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ करेंगे 3 एकम 3 अनुपात, यहाँ करेंगे 3 एकम 3 3 9। ठीक है, अब सी का अनुपात पूछा गया है। ठीक है, यानी कि 4 और 3 कितने हुए 7। ठीक है, और 8 और 9 कितने हुए 17। तो सी का अनुपात कितना हो जाएगा 7:17, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है कि व्यास 2 सेंटीमीटर और लंबाई 45 सेंटीमीटर वाली किसी बेलनाकार धातु की छड़ को पिघलाया जाता है। ठीक है, धातु की छड़ है, किस प्रकार की है? बेलनाकार की है। पिघलाया जाता है और इससे एक समान मोटाई और 45 मीटर लंबाई वाले तार के रूप में रूपांतरित किया जाता है। ठीक है, परिवर्तित किया जा रहा है। तो तार का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये समान 2 सेंटीमीटर व्यास है। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है 45 सेंटीमीटर लंबाई है, और एक समान मोटाई और 5 मीटर लंबी तार। ठीक है, कोई तार है, ये कितना है 5 मीटर तार है। ठीक है, ठीक है, एक समान मोटाई और 5 मीटर लंबाई वाले तार के रूपांतरित किया जाता है। तो व्यास निकालना। ठीक है, तो बेलन का आयतन कितना होता है, ये बराबर है आयतन, वॉल्यूम कैसा है, इन दोनों का बराबर है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, यहाँ कितना है पाई गुणा, यानी कि इसका व्यास त्रिज्या कितनी हो जाएगा 1। ठीक है, यानी 1 गुणे 1 इंटू एच कितना है 45 बराबर, इसका निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच कितना हो जाएगा 5 मीटर, यानी 500 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सॉल्व करेंगे, पाई से पाई कट जाएगा तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 नहीं 45। ठीक है, आर बराबर हो जाएगा 9/100। ठीक है, और आर बराबर ये क्या वर्ग था, ये यहाँ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये होगा 3/25, कितना होगा 3/10। ठीक है, अब ये क्या है आर बराबर, पूछा क्या गया है, यहाँ व्यास पूछा गया, मतलब व्यास। ठीक है, तो 2r, ये d बराबर 2r बराबर कितना हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 3/10, 3 दूनी 6, और 10 जो है वो मिलीमीटर में हो जाएगा, सेंटीमीटर का चेंज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 मिलीमीटर, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF 12 है और उनका अनुपात 13:15 है, तो उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, एलसीएम निकालना है। यहाँ पर HCF दिया गया है, कितना है 12 है। अनुपात दिया गया है संख्याओं का, फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या का अनुपात दिया गया है 13:15। ठीक है, तो रियल में संख्या कितनी रहेगी 13 गुणा 12, और दूसरी संख्या रही होगी 12 गुणा, या ऐसे लिख सकते हैं 12 गुणा 13
और 12 गुणा 100। एलसीएम लेना है इनका, तो एलसीएम 12 कॉमन तो होगा यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से 13 और यहाँ से 5, ठीक है, यानी कि और 3 और ले जाएंगे, ठीक है, गुणा कर लेंगे इसका, तो 12 पंजे 60 और गुणा 3 गुणा 13, ठीक है, 6 या 18 गुणा 13, तो 13 अट्ठे, ठीक है, या 18 या 24, 18 की कितना हुए 54 के 4 हासिल 5, ठीक है, और 18 का 18, 18 5 कितने हुए 23, ठीक है, यानी 23 40। तो इस सवाल का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 23 40, यानी कि ए ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल है कि कंचन ने साधारण ब्याज की समान दर पर, ठीक है, दर के समान दर है, 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपए और 4 वर्ष के लिए 5,000 रुपए उधार दिए गए, ठीक है, दिए कंचन को प्राप्त कुल ब्याज 2,000 है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है, हमें क्या करना है ब्याज की दर निकालनी है, और रेट कैसी है दोनों में बराबर है, ठीक है, तो फर्स्ट के लिए ब्याज कितना होगा 2 गुणा आर गुणा कितने वर्ष के लिए दिया जा रहा है 10,000, 2 वर्ष के लिए 10,000 दिए जा रहे हैं, ठीक है, अपॉन 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, कितना बचेगा ये 200 आर, ठीक है, और अगले साल के लिए 4 वर्ष हैं, कितनी दिए जा रहे हैं 5,000 रुपये, ठीक है, तो 5,000 गुणा आर बट्टे 100, तो 2 जीरो से काट देंगे ये, और 4 पंजे 20, यानी कि 200 आर, तो कुल मिलाकर यहाँ पर ब्याज कितना बन रहा है 400 आर, और 400 आर बन रहा है, वहां यहाँ कितना ब्याज, कुल ब्याज कितना हो रहा है 2,000, तो बराबर कितना है 2,000 के, ठीक है, तो यहाँ से आर बराबर कितना होगा 2,000, ठीक है, बट्टे 400, जीरो से जीरो काट देंगे ये, और 4 पंजे 20, यानी 5%, ठीक, तो इससे जो दर है कितनी हो जाएगी 5%, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अगला सवाल दिया गया है, यदि गोले का आयतन 38,808 है सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कितना होगा, ठीक है, तो इसका आयतन गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और बराबर दे रखा सवाल में 3,8,808, तो यहां से हम क्या करेंगे आर की वैल्यू निकालनी है, तो 22 की पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, ठीक है, 22/7 काट देंगे हम, तो 11 से काटेंगे इसे, तो 11 तिया 33, ठीक है, 11 तिया 33 और 11 यहाँ 11 दूनी 22, 11 तिया 33, यहाँ कितने बचेंगे 5 बचेंगे 58, 11 पंजे 55, ठीक है, 11 पंजे 55, कितने बचे 30 हो गए, और 11 दूनी 22 और 11 अट्ठे 88, ठीक है, अब फिर काट देंगे इसे हम 4 से, 4 दूनी 8, ये हुआ 4 दूनी 8, इसे 4 से 8 से काटेंगे तो 8 चक 32, ठीक है, फिर 8 चक 32 और 8 एकम 8, आर क्यू बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ क्यू, यानी कि 7 या 21 ये, और ये कितना 441, तो 441 किसका 21 का ही है, वर्ग है, तो 21 गुणा 21 लिख सकते हैं, तो ये आर बराबर कितना होगा 21, ठीक है। अब पूछा ये गया है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 गुणा 22/7 गुणा 21 गुणा 21, ठीक है, तो 7 या 21, ठीक है, 21 का मल्टीप्लाई 21 दूनी 42 के 2 हासिल 4, 21 दूनी 42 और 4 46, ठीक है, और 4 तिया 12, 12 का मल्टीप्लाई गुणा करेंगे 12 दूनी 24 के 4 हासिल 2, और 12 6 के 72, 72 और 2 कितने हुए 74 के 4 हासिल 7, और 12 चौक 48 और 7 कितने हुए 55, ठीक है, तो सवाल का आंसर कितना होगा 55 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि बी ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल दिया गया है निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा, ठीक है, सॉरी सवाल नंबर 41वां, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी एक भुजा का माप 70 सेंटीमीटर और एक विकर्ण का माप 16 सेंटीमीटर, ठीक है, एक क्या है समचतुर्भुज है, ठीक है, ठीक है,
ये समझो, तो इसकी एक भुजा दे रखी सवाल में कितनी है, 17 सेंटीमीटर है, 17 सेंटीमीटर है। और इसका एक विकर्ण की भुजा दे रखी है पूरे के 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये 8 हो जाएगी, ये भी 8 होगी, ठीक है। अब ये वाली भुजा निकालनी है हमें, ठीक है। ये तो ट्रिपल ओडान होता है कितना, 8, 15, 17, ठीक है। ये हम निकाल ही सकते हैं, ये कितना 15 होगा। और निकाल सकते हैं कैसे कि 17 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग बराबर इसकी भुजा, ठीक है। इसे हम ए बी सी डी और इसे ओ मान सकते हैं। तो ओ सी बराबर क्या होगा, ओ सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 17 बार करेंगे तो कितना होगा 289, और 8 का वर्ग करेंगे 64, घटा देंगे कितना बचेगा ये, और ये रूट इधर आ जाएगा। तो ओ सी बराबर कितना हो जाएगा 225, ये होता है 15 का वर्ग, ठीक है। अब टोटल दूरी कितनी है, ये 15, तो ये भी 15, 15, 15, 30, ठीक है। इसका एरिया होता है समचतुर्भुज का एरिया कितना होता है, यानी कि हम लिख सकते हैं D1 इंटू D2/2, ठीक है। ये कितना है 8 और 2 16 है, और ये कितना है 15 दूनी 30 है, बट्टे 2 का भाग लगा देंगे, ठीक है। तो ये कट जाएगा 8 बार, और 8 तिया 24 यानी 240, ठीक। तो इस सवाल का आंसर कितना 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल दिया गया कि निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा, ठीक। ये दिया गया 1 + x³ और प्लस 1 - x³ प्लस -2 का होल क्यूब। तो यहां पर देखिए अगर ऑप्शन में, ठीक है, हम क्या करें, अगर x बराबर यहां दिया गया है -3, यहां दिया गया 3, यहां दिया गया 3, यहां -6, तो हमें क्या करना, अगर ये वैल्यू पता कर लेंगे कितना आ रहा है लास्ट में, तो सवाल का आंसर निकल आएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसमें x बराबर 0 पुट कर रखेंगे, ठीक है। तो ये जगह 1 + 1 प्लस हम 0 रख रहे हैं, तो 1 + 1 0 का होल क्यूब, और प्लस यहां रख सकते कितना 1 - 0, तो 1 - 0 का होल क्यूब, और प्लस -2 का होल क्यूब। इनका करेंगे तो 1 + 1, और इसका करेंगे कितना -8 होगा, और ये 2 -6, ठीक है। तो सवाल का आंसर कौन सा, -6 किस ऑप्शन में आ रहा है, यानी डी ऑप्शन। तो आंसर कौन सा जाएगा, ये, ठीक है। अगला सवाल दिया गया है कि a² माइनस, और कोष्टक में b - c का होल स्क्वायर अपॉन a + c का होल स्क्वायर माइनस b², ठीक है। तो इसमें इस तरीके का दिया गया है, और पूछा क्या मान का होगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, a बराबर b बराबर c बराबर 1 पुट, ठीक। सब जगह क्या करेंगे 1 पुट करेंगे। अगर यहाँ जब 1 पुट करेंगे, ठीक है, c बराबर b बराबर, तो यहाँ रखेंगे, ये घट जाएगा 0 बचेगा, ये भी 0 बचेगा, यहाँ भी 0 बचेगा, ठीक है। यहाँ रखेंगे तो ये 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और ये घट जाएगा, ठीक है, 3 आएगा नीचे। 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1 1 2 हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, और माइनस से 1 घटा देंगे कितना बचेगा 3, यहाँ भी 3 बच जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 1 अपॉन यहाँ बचेगा कितना 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ठीक है। क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं 1 सभी में। तो ये बनेगा 1 अपॉन 2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 4, 4 में से घटाएंगे 1, कितना बचेगा 3, ठीक है। 3 + 1/3 + 1/3 सोल्व करेंगे तो 3 एलसीएम ऊपर आ जाएगा, 1 + 1 + 1 बराबर 3/3, 3 से 3 कट जाएगा 1। तो इस सवाल का जो आंसर कितना हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। सवाल नंबर 44वां देखते हैं। नीचे दी गई तालिका में सरकार द्वारा 4 अलग अलग वर्षों में लगाए गए पेड़ों की संख्या को दर्शाया है, ठीक है। वर्ष 2021 से लगाए गए नीम के पेड़ों की संख्या, ठीक है, नीम के पेड़ों की संख्या किसकी बात है 2021 में, और 2022 में लगाए गए सनोवर पेड़ों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। 2021 में, ठीक, किसकी बात की, नीम की, और 2022 में किसकी बात की, सनोवर की, ठीक है। अब 2021 में नीम की बात की, 2021 ये है, नीम की बात कितनी 5000 है, ठीक है, अनुपात। और 2022 में किसकी बात की है, सनोवर की, तो 9000 है, ठीक है। अनुपात पूछा गया यहाँ 3 जीरो पे काट देंगे 5 अनुपात कितना आ जाएगा 9। तो सवाल का आंसर कितना आएगा 5 अनुपात 9, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है।
अगला सवाल दिया गया है कि 49 विद्यार्थियों का औसत वजन 53 किलोग्राम है। ठीक है, कितना है? 53 किलोग्राम है। जब एक नए विद्यार्थी को कक्षा में प्रवेश दिया जाता है तो इस औसत में 500 ग्राम की कमी होती है। नए विद्यार्थी का वजन क्या है? तो हमें नए विद्यार्थी का वजन ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि 53, औसत कितना है? 53 किलोग्राम है। ठीक है, कितने विद्यार्थी? 49 विद्यार्थियों का ये, ठीक है, स्टूडेंट। ठीक, कितना है? 53 किलोग्राम। 49 विद्यार्थियों का औसत वजन 53 किलोग्राम है। लेकिन क्या हुआ कि कक्षा में एक विद्यार्थी ने प्रवेश लिया तो कितने विद्यार्थी हो गए? अब 50 स्टूडेंट हो गए। ठीक है, और उसकी वजह से क्या हुआ? 500 ग्राम। ठीक है, एक नए विद्यार्थी को कक्षा में प्रवेश दिया जाता है तो इस औसत में 500 ग्राम की कमी होती है। औसत में क्या हुआ? पहले 53 था, अब क्या हुआ? 500 ग्राम की कमी हो गई। ठीक, तो माइनस हम करेंगे और ठीक है 500 ग्राम की कमी हुई है। ठीक है, ये ग्राम में से किलोग्राम में चेंज करें तो 1000 का भाग दे देंगे इसमें। ठीक है, और कितने विद्यार्थी हो गए? 50 विद्यार्थी इंटू 50 कर देंगे। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो ये 3 जीरो से 3 जीरो करें 25, यानी 53 में से 25 किलोग्राम हटा देंगे तो कितना बचेगा? 53 माइनस 25 तो कितना बचेगा? ये 28 kg। ठीक है, तो उस विद्यार्थी का वजन कितना था? 28 किलोग्राम। ठीक, तो सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? डी ऑप्शन। अगला सवाल दिया गया है निम्नलिखित में से किस संख्या को 6, 8 और 9 से विभाजित किए जाने पर 6, 8 और 9 के महत्तम समापवर्तक के बराबर शेषफल प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि 6, 8 और 9 इनका HCF, ठीक है, कितना होगा? 6 का फैक्टर करेंगे 2 गुना 3। ठीक है, 8 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, और 9 का फैक्टर करेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3। इनका HCF कितना होगा? 1। ठीक, कोई इसमें कॉमन फैक्टर तो है नहीं, इसमें 1 है। इनका HCF कितना हुआ? 1 हुआ। अब सवाल ये कह रहा है कि 6, 8, 9 मतलब इन्हीं संख्याओं से विभाजित करने पर शेषफल कितना आ रहा है? 1 आता है। ठीक है, तो वह संख्या, ठीक है, निम्न में किस संख्या को, तो वह संख्या याद कर ली है। ठीक, तो ये कितना है? इसमें से अगर 1 हटा दे तो 290 बचेगा। यहाँ से घटाएं तो कितना बचेगा? 505 बचेगा। यहाँ से घटाएंगे तो कितना? 432 बचेगा। और यहाँ से घटाएंगे कितना बचेगा? 574। ठीक है, अब इन संख्याओं में, ठीक है, 8, 6, 8, 9 इन सभी का भाग जाना चाहिए। ठीक, ऐसी कौन सी संख्या है सभी का भाग जाएगा? ये क्या 29 है, इसमें भाग तो जाएगा नहीं, पर क्योंकि ये 2,5 इंटू 29 है, इसमें भाग नहीं जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है? 505 है। ठीक है, तो ये क्या है? 5 एकम 5 और 5 एकम 5 गुणा 5, इसमें भी भाग नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ अगर देखें ये कितना हो रहा है, यानी 9 का बच चला जाएगा इसमें, क्यों? इनको ऐड करें 3 और 2 5 और 4 9। ठीक, 9 तो 9 का भाग चला जाएगा इसमें। 8 का ही भाग चला, 8 5 40 और 8 32। ठीक, ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर इसमें अगर चेक करके देखें तो 9 का देखते हैं तो 9 7 63, 9 6 54। ठीक है, और 3 तो नहीं जाएगा। ठीक है, 9 का भाग जाएगा नहीं, तो इसलिए सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 432। ठीक है, यानी कि 433, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, इन सभी के जब भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 433। अगला सवाल दिया गया है कि एक मेगा स्टोर में निम्नलिखित डेटा दिए गए वर्षों के दौरान खरीदी गई इकाइयों को दर्शाता है। ठीक है, अब सवाल पूछा गया, यहाँ दिए गए वर्ष 15, 16, 17, 18, 19, 20, यहाँ चाय प्रोडक्शन और कॉफी और कोल्ड ड्रिंक कर दिया गया। ठीक है, तो सवाल पूछा गया सन 2015 से सन 2020 तक खरीदी गई कुल इकाइयों तीनों उत्पादों में। ठीक है, ये दिए तीनों उत्पाद, 1, 2, तीनों उत्पादों की बात की है में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है। ठीक है, सन 2015 में कितना है? 65, यानी कि 650, और 450 कितने हुए? 1000, यानी 1100। ठीक है, और 1100 और ये कितना है? 1008, यानी कि 2108। सन 2015 में 2100 कितना होगा? 8 हो रहा है। ठीक, और सन 2020 में अगर देखें तो कितना है? ये कितना है? 1330, और ये कितना? 500, यानी कि कितने? 1330, यानी कि
1831 हुए, 1831 और इसमें ऐड करा था कितना 830, ठीक है। 1 और ये 6 और 8, 8 16 के 6 हासिल 1, ठीक है। और ये ठीक यानी कि 26 61, 26 61। अब सवाल कह रहा है कितनी वृद्धि हुई है, तो यहाँ कर देखिए कितना वृद्धि कितना डिफरेंट है। यहाँ से घटाएंगे 11 में से 8 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 3, और 5 में से 0 घटाएंगे तो 5, और 6 में से घटाएंगे तो 5 बचेंगे, ठीक है। कितने पर 2108 पर, ठीक है। अब इसमें भाग देंगे और परसेंट पूछा है, इंटू 100 कर लेंगे, ठीक है। तो कितना हो ये हो जाइए 5000, 5 5 3 और डबल 0 भाग देंगे कितना 2108, ठीक है। ये कितना है 5530 है, और 2108 अगर भाग दें तो लगभग चला जाए कितना 2 बार गुणा करेंगे इसमें, तो 2 8 16 और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 घटाएंगे कितना बचेगा ये, और 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 4, और ये 2, और ये कितना बच जाएगा यहाँ बचेगा कितना 3, ठीक है। और ये बचेगा 1, ठीक। अब ले लेंगे तारा 1 का, अब इसमें भाग देंगे तो लगभग कितनी बार चला जाएगा इसमें 5 का अगर देखें ये कितना है 13000 है, ठीक है। तो इसमें अगर करेंगे हम भाग 5 और 5 दूनी 10, और ये कितना पहुँचाना है 13 तक, ठीक है। 6 का कर देंगे, 6 करेंगे तो 6 8 6 48, ठीक है। और 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, ठीक। कितना बचेगा 2 बचेगा यहाँ, 13 में से 9 तो 9 बचेगा, और यहाँ घटाएंगे कितना तो 11 में से 6 घटा देंगे, ठीक है। तो 11 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, ठीक। तो 26 पॉइंट कुछ आएगा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। यही है 26.23, ठीक है। और करेंगे आगे तो 2 बार चला जाएगा, ठीक है, 2 बार चला जाएगा। तो कितनी वृद्धि हुई है 26.23% की वृद्धि हुई है, ठीक है। अगला सवाल है कि एक औसत परिवार का मासिक बजट निम्न तालिका में दिया है, ठीक है। वस्त्रों पर खर्च किए गए मासिक बजट का प्रतिशत है, ठीक है। वस्त्रों पर एक औसत परिवार का मासिक बजट निम्न तालिका में दिया गया है, वर्ग दी राशि भोजन वस्त्र किराया और बचत, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया वस्त्रों पर खर्च किए गए मासिक बजट का प्रतिशत है, ठीक है। ये टोटल कितना है 8 और 2 कितना 10, 10 और ये कितना 20,000 है। टोटल कितना है 20,000 है, ठीक है। और वस्त्रों पर कितना दिया गया, वस्त्रों पर दिया गया है 2000, ठीक है। पूछा कितना है 100% निकालना है, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये 2 1 2 3 ये कट जाएंगे, ठीक है, और 2 से 2 कट जाएंगे 10%, ठीक। तो सवाल का आंसर क्या होगा बी ऑप्शन 10%, ठीक है। अगला सवाल दिया गया है कि ए, बी और सी का औसत वजन 77 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत वजन 68 किलोग्राम है तथा बी और सी का औसत वजन 83 किलोग्राम है, तो बी का वजन कितना है, ठीक है। यानी कि 3 का दिया गया ए प्लस बी प्लस सी का, और 3 गुणा 77, ठीक है। और यहाँ दिया गया है ए और बी का औसत वजन 68 है, ए प्लस बी प्लस का कितना है 2 गुणा 68, ठीक है। और यहाँ से बी प्लस सी कितना दिया गया है 83, यानी कि 2 गुणा 83, ठीक है। अब यहाँ पूछा किसका गया है कि बी का वजन पूछा गया। अगर इन दोनों को ऐड करके ये घटा तो कितना बचेगा, पहले गुणा करेंगे यानी कि ये कितना होगा 8 दूनी 16 6 हासिल 1 6 दूनी 12 13, ठीक है। यहाँ गुणा करेंगे तो 2 3 6 और 2 8 16, ठीक है। इन दोनों को ऐड करें तो क्या होगा ए प्लस 2b और प्लस सी बराबर, इनको ऐड के 6 दूनी 12 2 हासिल 1, ठीक है। 6 और 3 कितने 9 10 का 0 हासिल 1, और ये कितना 302, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ, तो 3 7 21 का 1 हासिल 2 7 21 और 2 कितने हुए 23, ठीक है। अब इसमें से ये घटा देंगे, जब इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ सी से सी कट जाएगा, ए से कट जाएगा, 2b से b घटाएंगे तो b बचेगा, b बराबर, और इसमें से ये घटाएंगे तो 1 यहाँ बचेगा, ठीक है। यहाँ से ले यहाँ से 10 में 3 है 7 बचेगा, ठीक है 71। तो b का मान कितना है 71, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए।
अगला सवाल है कि रमेश एक सोफा सेट के अंकित मूल्य पर 25% की छूट के साथ 15% की अतिरिक्त छूट देता है। यदि सोफा सेट का विक्रय मूल्य रुपये 12,750 है तो उस सोफा सेट का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमने अंकित मूल्य मान लिया इसका x है। ठीक है, अंकित मूल्य कितना x है। अब यहाँ कहा गया है 25% की छूट दी जा रही है, तो कितना 100 में से 25 घटा कितना 75/100। ठीक है, और 15% की अतिरिक्त छूट और दी जा रही है, तो कितना बचेगा 100 में से घटाएंगे 15 तो 85/100। ठीक है, और बराबर दिया गया किसके बराबर है, सोफा सेट का विक्रय मूल्य जो है कितने बेच दिया गया 12,750 में। ठीक है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे, यहाँ से 25 या 75, 25 चक 100। ठीक है, और यहाँ काटेंगे 5 से काटेंगे तो 17 बार चला जाएगा, और ये 5 से काट दो तो 20 बार जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 से काटेंगे से तो 3 चक 12, 3 दूनी 6 और 5। ठीक है, 3 चक 12, 3 दूनी 6 5, 15 और 0। ठीक है, 17 से काटेंगे तो 17 दूनी 34। ठीक, और 6 और 2 8, 17 पंजे 85। ठीक है, तो गुणा कर लेंगे x बराबर 4 दूनी 8 यानी कि 80 हुए ये, यानी 25 0 गुणा 80 मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 7 200 और 2 ये 0। ठीक है, कितना होगा 20,000। तो इस सवाल का आंसर कितना है 20,000, ऑप्शन नंबर बी 20,000। ठीक है।